नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर में। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं। कुछ लोग ये चीज़ समझते नहीं है, उनको लगता है कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मुझसे ज़्यादा बाहर की लाइफ शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ। एक बार नहीं, कई बार घूम चुका हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं अपने इस प्रोफेशन मर्चेंट नेवी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आइए बात करते हैं मर्चेंट नेवी की कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो यंगस्टर्स जो ये शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बन चुकी है। हो सकता है कि मेरी वीडियोस उतनी अच्छी ना हो, आपको बाकी की वीडियो पसंद आए, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। और ये जो मैं सारे बताऊँगा ये पॉइंट टू पॉइंट है, ना मैंने इसके लिए कहीं नोट्स बनाया है, ना कहीं से प्रिपरेशन की। अचानक से मैं पार्क में टहल रहा था और मेरे माइंड में ये बातें आ गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी के एडवांटेज क्या है, क्यों लोग मर्चेंट नेवी जैसे प्रोफेशन के पीछे इतना भाग रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्यों लोग दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पैसा। पैसा इंसान के लिए ऐसी नीड है जो हर किसी को ज़रूरत है पैसे की। आज के टाइम में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, ये आप हर कोई जानता है। अगर आप एक अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, तब आप एक सुपर स्टार है। अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए, ना ही आप कमा पा रहे हैं, ना कुछ है, तो आप धीरे धीरे सबके ऊपर बोझ लगने लग जाते हैं। चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। स्पेशली एक ऐसा टाइम आता है, कोई भी लड़का है लड़की है, जो उसके बाद उसको कुछ ना कुछ अपना एक्शन लेना होता है अपनी जॉब से रिलेटेड। तो ऐसा ही एक प्रोफेशन मर्चेंट नेवी है। अगर आपको कम उम्र में पैसा कमाना है तो वाकई में ये बहुत अच्छा फील्ड है, और जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। पढ़ाई है, मैं ये नहीं कहूँगा आपको एट द एज 30 और 35 तक पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्स है। आपको 3 स्टेप्स क्लियर करने होंगे, सेकंड मेट, चीफ मेट और कैप्टन। तो वहाँ तो दोस्तों आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप पुअर बैकग्राउंड से हैं तो आप एक अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कई लोग हैं जो कि वाकई में बहुत, जिनके ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, और बचपन से मेहनत करते हैं, पढ़ने में भी अच्छा होता है, बट उतने सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हमें पता चलता है, अवेयरनेस मिलती रहती है कि मर्चेंट नेवी जैसी चीज़ क्या है। पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, इनफैक्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तब सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। खुद से सारा कुछ पता किया, कोई इस प्रोफेशन में नहीं था, ना माँ बाप थे। दूर दूर तक, मतलब किसी ने समुंदर नहीं देखा था। आप प्रोफेशन की तो बात छोड़िए, किसी ने समुंदर नहीं देखा था। तो दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपके पास पैसा है, जो कि हर किसी को आजकल पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, भले ही आपको कम घूमने को मिले, पर आप स्टेटस ज़रूर लगाते हैं कि भैया आज मैं अमेरिका गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, नीदरलैंड गया हूँ। लोगों की नज़रों में आप एक सुपर स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ की फ़ोटो है। आप जस्ट सपोज डेट सिडनी गए तो सिडनी की फ़ोटोग्राफ्स है, तो लोग कहेंगे देखो भाई क्या लाइफ स्टाइल है। तो ये भी एक एडवांटेज है। आप छाए हुए हैं, आप इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपको मतलब इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ सर आप तो बहुत बढ़िया हो। कोई भी बंदा है, XYZ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक ग्रेट एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है दोस्तों खाना। खाना आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। आप घर परिवार में देखोगे, खाने के पीछे इतने बवाल होते हैं, खाना कौन बनाएगा। खाना बनाने की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आपको बना बनाया खाना मिलता है, और A1 5 स्टार होटल जैसा खाना मिलता है। किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी खाने में, एकदम बढ़िया खाना मिलेगा, फर्स्ट क्लास। रूटीन बना रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और टी टाइम। आप जितना खाना चाहे, जिस क्वालिटी का खाना चाहे, वो A1 स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये आपके STCW में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। जो मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी
फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, खाना आपको बना बनाया मिलेगा और A1 क्लास खाना मिलेगा और उसके लिए आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारी बहुत बड़ी एक टेंशन ख़त्म। उसके बाद दोस्तों चौथी जो ज़रूरत है ट्रैवलिंग। आप कहीं पर जाते हैं, सपोज डैट आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप ड्राइव करके जाते हैं तो आपको कितना ड्राइव करना पड़ता है दोस्तों, कितना ड्राइव करना पड़ता है। तो वो ड्राइव करने के लिए आपको काफ़ी देर तक चलना पड़ता है, ये फैक्ट है। ड्राइव आपको करना पड़ेगा और ड्राइव करने के बाद आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, फिर गाड़ी चलाते चलाते आप थक जाते हो हैं, तो वो भी आपकी एक टेंशन ख़त्म गाड़ी चलाने की। ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास एडवांटेज है। तो दोस्तों गाड़ी चलाने की आपको टेंशन नहीं, जो कि आज के टाइम में गाड़ी चलाना एक बहुत ही मतलब एक समस्या का विषय है, क्योंकि इतने ट्रैफिक्स होते हैं, इतने ज़्यादा क्या बताएं आपको। बंदे जो जॉब करते हैं उनसे पूछिए। गाड़ी चलाना भी बहुत समस्या का विषय है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे कुछ ऐसा चलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ड्राइव करना पड़ता है, लॉन्ग जर्नी जाते हैं लोग, ड्यूटी पकड़ते हैं। मान लो सुबह 9 बजे से ड्यूटी है, तो सुबह कितने बजे उठेंगे, 6 बजे या 5 बजे उठ के फिर खाना बनाओ, फिर ड्राइविंग करो, फिर ज्वाइन करो। अगर आप डिले हो गए तो वहाँ पे डांट वगैरह सुनने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, आप आधा घंटा पहले उठिए, आधे घंटे में आप रेडी वगैरह होइए और उसके बाद तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये भी एक आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये भी आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस तरीके से फिर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी मनी सेव कर सकते हैं, आपकी काफ़ी सेवमेंट होगी। अब आइए डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ा सैक्रिफिकेशन है। यहाँ पे आप फैमिली से दूर रहते हैं और आपको एक लॉन्ग टाइम तक रहना पड़ता है। लाइक अगर आप एक एज जीपी रेटिंग या क्रू में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका मोस्टली 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर आप ऑफिसर हैं तो 5 मंथ्स या 4 मंथ्स और 6 मंथ्स इस तरीके से। और आज कुछ कंपनी 7 मंथ्स भी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर को। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें क्या है, इंसान मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सम टाइम वो फैमिलीज़ के बारे में सोचता रहता है, मेरे घर में सब कैसे होंगे, क्या होंगे। हालाँकि आजकल इंटरनेट है एंड फिर भी मन में एक होता है और थोड़ा मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है जो कि आज के टाइम में किसी को नहीं चाहिए। हर कोई अपने फैमिली परिवार के साथ रहना पसंद करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप एक मतलब आपका जो एक जैसे सपोज डेट आप शोर में काम कर रहे हैं, आप किसी मारुति कंपनी में हैं या किसी भी कंपनी में हैं, तो आपके पास तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं कि हाँ मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, आपका एक कंसोलिडेटेड माइंड हो जाता है। आप जब एक बार शिप ज्वाइन करते हो तो आप उतना ही सोचते हो जितना मतलब एक शिप के बारे में ही सोचते हो, आगे तक बढ़ नहीं पाते। तीसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, आपको मेडिकली फ़िट रहना पड़ता है। अगर गलती से आप मेडिकल एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको कंपनी नहीं लेगी जब तक आप मेडिकली फ़िट नहीं होंगे। पांचवा डिसएडवांटेज ये है इसमें कि मेडिकली जो आपका जो मेडिकल होता है सपोज दैट, तो मेडिकल में आपको हर बार पास करना है, ये जैसा कि मैं पहले बताया। लेकिन ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो जैसे ये किसी को बचपन से ही होती है, बाद में होती नहीं है। मैं एकदम कैजुअल वे में आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रटा रटाया या कुछ होता हूँ। सोच सोच के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। जैसे नॉर्मल जॉब होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होती, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है जिसमें आपको मतलब आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो ही आप ये कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है दोस्तों तो फिर ये मैं आप लोगों को फ्लैग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लैग होस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कंट्रीज़ को लेके, इसके लिए बार बार कभी मैं कैमरा इधर उधर घुमा रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मैं उन यंगस्टर्स तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ, एक बार अगर आप शिप पर जा रहे हैं तो उससे पहले ये ज्वाइन कर ले। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये एक प्राइवेट जॉब है। यहाँ पे कोई रिटायरमेंट और कोई पेंशन नहीं है। आप मेडिकली फिट है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्यूटी है, अदरवाइज़ नहीं है। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।